वाराणसी में नाव पर इफ्तार मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नाव को अगवा करके मनाई गई थी इफ्तार पार्टी, ये दावा है पुलिस का। कोर्ट ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी सामने आ गई है। 1 अप्रैल तक ये सभी 14 आरोपी जेल भेजे गए हैं। तो धार्मिक भावनाओं के साथ डकैती अपहरण का मामला दर्ज किया गया, लेकिन इन सब के मामले में बड़ा खुलासा किया गया है कि अपहरण किया गया था और धार्मिक भावनाओं के साथ इसलिए डकैती का मामला भी दर्ज हुआ। गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने वालों की ईद अब जेल में ही मनेगी। मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब आरोपियों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ साथ डकैती और अपहरण की धाराएं भी लगाई गई हैं। दरअसल काशी में गंगा नदी पर नाव में इफ्तार पार्टी की गई थी और रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी गई थी। इतना ही नहीं, इस इफ्तार पार्टी का वीडियो भी बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। और यूपी के संभल से बड़ी खबर है, जहां कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। नवरात्र और ईद पर सुरक्षा कड़ी की गई है। 6 जोन मजिस्ट्रेट तैनात किए गए, 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए। तो जोन और सेक्टर्स में पूरा संभल बांट दिया गया है। उसी हिसाब से पुलिस की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अलविदा की नमाज, ईद और नवरात्र, इस मौके पर पुलिस बेहद सख्त है। संवेदनशील इलाकों पर निगरानी जारी है। तो ईद की तारीख का आखिरकार ऐलान हो गया। देश भर में 21 मार्च यानी कि कल ईद मनाई जाएगी। ईद के मद्देनजर यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे देश में बृहस्पतिवार को कहीं भी चांद का दीदार नहीं हुआ। उसके बाद मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने देश भर में 21 मार्च को ईद मनाने का ऐलान किया। यानी आज 30वां रोजा होगा और कल देश भर में ईद मनाई जाएगी। ईद को लेकर यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संभल में पुलिस फोर्स ने मार्च किया और सुरक्षा का जायजा लिया। संभल में 6 जोनल मजिस्ट्रेट और 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। यूपी के फतेहपुर से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईद और नवरात्रि पर ये इंतजाम किए गए। देखिए, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और जो अति संवेदनशील इलाके हैं खास तौर पर वहां नजर है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है, शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की। अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में इस तरह की व्यवस्था रखी गई है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी। फतेहपुर से बड़ी खबर। तो ईद और नवरात्र पर सुरक्षा पुख्ता यहां पर की गई। संवेदनशील इलाकों पर तो नजर है ही, अति संवेदनशील इलाकों पर खास तौर पर नजर है। और अब बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में चैत्र नवरात्र और ईद के मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। संवेदनशील जगहों पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। लखनऊ को गोमती नगर, पुराने लखनऊ और हजरतगंज इलाके में पुलिस ने पेट्रोलिंग की और मुख्य बाजारों में संदिग्ध चीजों को चेक भी किया। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने पैदल मार्च भी किया। उधर फतेहपुर में भी नवरात्रि और ईद को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के जरिए इलाके की निगरानी की जा रही है और उपद्रवियों पर खास नजर है। ईद और नवरात्र को लेकर रामपुर और मुजफ्फरनगर में भी पुलिस अलर्ट पर है। रामपुर और मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देश भर में कल ईद मनाई जाएगी और नवरात्रि का भी 3रा दिन होगा। लिहाजा प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह रामपुर और मुजफ्फरनगर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बढ़ा दी गई है। रामपुर में एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ खुद सड़क पर उतरे और सुरक्षा का जायजा लिया, लोगों से शांति की अपील की। मुजफ्फरनगर में भी एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ मार्च निकाला और ईदगाह समेत कई इलाकों का जायजा लिया। सुरक्षा के लिहाज से मुजफ्फरनगर जिले को 9 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। राजस्थान के जोधपुर में दिन दहाड़े बदमाशों का आतंक देखने को मिला। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने पहले तो एक शख्स पर जानलेवा हमला किया, फिर उसकी स्कूटी में आग लगा दी। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। यूपी की चंदौली में उस वक्त अफरा तफरी मची जब गुब्बारे में गैस भरते वक्त एक सिलेंडर फटा। सिलेंडर के टुकड़े कई मीटर दूर तक गिरे। इसमें गुब्बारे वाले समेत कई लोग घायल हो गए। फौरन पास के अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया। यूपी के कुशीनगर में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार बस ने मासूम को रौंद दिया।
जिसमें मासूम की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने 20 किलोमीटर पीछा करके बस को पकड़ा और साथ ही जमकर तोड़फोड़ की गई। बिहार के मुंगेर में समृद्धि यात्रा के दौरान जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना हुए, वैसे ही लोगों ने लूटमार शुरू कर दी। सब्जियों से बनी रंगोली ही लूटने लगे। कई लोगों को गाली गलौज करते हुए झोले में सब्जियां भरते देखा गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एसपी ऑफिस परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला अचानक छत पर चढ़ गई, कूदने की धमकी देने लगी। पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया।